ऑल आइस ऑन रफा। इस इमेज को सबसे पहले एक इंस्टाग्राम यूजर जिनका नाम कुछ यू है इन्होंने शेयर किया था और ये एआई जनरेटेड फोटो इतना वायरल हुआ कि अब तक इसको 40+ मिलियन लोगों ने अपने स्टोरी पे शेयर किया। इंस्टाग्राम से उठा ये पोस्ट अब ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ऐसा क्या है इस पोस्ट में जिसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी शेयर कर रहे हैं और ये इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पे चल रहा है। क्रिकेटर, हॉलीवुड सेलिब्रिटी, सिंगर, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सारे इस फोटो को शेयर कर रहे हैं। Social media has been flooded with a picture. All eyes on Rafah. Picture was shared more than 37 million times by Wednesday morning. Several celebrities have shared a now viral image with a slogan that says, "All eyes on Rafah." Strike on the city Sunday that left 45 Palestinians. The Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, has called it a tragic mishap. इस फोटो को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि रफा क्या है। 7 अक्टूबर को जो हमास मिलिटेंट ने इजराइल को सरप्राइज दिया था तो उसी दिन इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू ने कहा था कि इस बार हम हमास को एकदम जड़ से मिटा देंगे और इसी की जिद्दोजहद में नेतन्याहू को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है कि उनके निशाने के नीचे हमास है ये मासूम सिविलियंस। वो टोटली हमास के पीछे बावला हो चुका है। ये है गाजा पट्टी जिसमें हमास और फलस्तीनी रहते हैं। गाजा की गवर्नमेंट को हमास कंट्रोल करता है। गाजा पट्टी में 3 मेजर सिटीज है, गाजा सिटी, वादी गाजा, खान यूनुस। पहले इन सारे ही इलाकों में फलस्तीनी आबाद थे, लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई तो नेतन्याहू ने फलस्तीनियों को गाजा सिटी मूव करके वादी गाजा में जाने का हुक्म दिया। गाजा सिटी को तबाह करने के बाद नेतन्याहू ने वादी गाजा पे भी हमला किया तो मासूम सिविलियंस वादी गाजा को छोड़कर खान यूनुस में मूव हो गए। लेकिन नेतन्याहू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने खान यूनुस को भी तबाह कर दिया और अब जितने भी फलस्तीनी बचे हैं वो इस वक्त रफा सिटी में कैंप्स लगा के बसे हैं और यहीं से चालू होता है #all eyes on रफा, जिसका मतलब है सारी निगाहें रफा पे हैं। जैसे ये पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा तो इजराइल कहाँ चुप बैठने वाला था। उसने भी एक एआई जनरेटेड फोटो शेयर किया जिसमें लिखा था वेयर वर योर आइज ऑन अक्टूबर 7, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन है कि आपकी नजरें 7 अक्टूबर को कहा थी जब हमास ने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी। उस एआई जनरेटेड फोटो में बाकायदा हमास को हाईलाइट करके सामने एक इजरायली बच्चे को बैठाया गया। लेकिन अभी ये सोशल मीडिया कैंपेन खत्म नहीं हुआ। कुछ अंधभक्त इंडियन ने भी एक एआई जनरेटेड फोटो कैंपेन चलाया जिसमें लिखा है ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, जिसका मतलब है सभी निगाहें पाकिस्तान के हिंदुओं पर हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना ऑल आइज ऑन रफा को वायरल किया गया है उतना अब तक किसी भी पोस्ट को वायरल नहीं किया गया है। एक ही दिन में इस पोस्ट ने 40+ मिलियन शेयर क्रॉस किए हैं और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इंडिया के फेमस एक्टर वरुण धवन, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, आलिया भट्ट और इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा की बीवी रितिका साजे जैसे बड़े बड़े लोगों ने अपने स्टोरी पे लगाया है जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। लेकिन इसके मुकाबले में और भी कैंपेन्स चलाए गए थे बट उस पोस्ट को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितना कि ऑल आइज ऑन रफा को मिला। एक्चुअली में ये कोई आज या कल का शब्द नहीं है बल्कि इसको फरवरी में ही स्लोगन का इस्तेमाल किया गया था जब सिविलियंस रफा में पनाह ले चुके थे। तब WHO के डायरेक्टर रिक पीपरकॉर्न ने इजराइल पे कमेंट किया था कि ऑल आइज ऑन रफा, लेकिन उस वक्त ये इतना वायरल नहीं हुआ था जब नेतन्याहू ने एक मिस्टेक कर दी। इजराइल ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इस टाइम जितने भी बचे मासूम सिविलियंस हैं वो इस वक्त रफा सिटी में हैं जिनकी तादाद तकरीबन 10 लाख है। 10 लाख सिविलियंस रफा को छोड़कर अब और आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उस पर इजिप्ट पड़ता है और इजिप्ट ने साफ मना कर दिया है कि हम क्रॉसिंग नहीं खोलेंगे। तो इस हालात में भाग कर कहाँ जाए। अब वो अगर रफा सिटी में किसी तरह टेंट में रहकर गुजारा कर रहे हैं, न उनके पास खाने को खाना है, न घर है, न दवाई है, वो एक तरह से लाचार बेबस है और इसी हालत में आप उनके टेंट पे हमला बोल दो और फिर बाद में मीडिया के सामने आकर कहते हो कि एक ट्रेजिकली मिस्टेक है। नेतन्याहू को सब मालूम है कि ये अनजाने में हुआ या जानबूझकर, जिसमें 500 के करीब घायल हुए हैं और तकरीबन 400 के करीब शहीद हुए। लेकिन नेतन्याहू अभी भी यूनाइटेड नेशन को कह रहा है कि ये एक गलती से मिस्टेक हुआ है, हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं। सच तो ये है कि ये कोई मिस्टेक नहीं, ये एक साजिश थी। ये बात नेतन्याहू को बहुत अच्छे से पता है इस वक्त रफा में कौन रह रहा है और वो किस हालत से गुजर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू को कहाँ फर्क पड़ता है, वो तो हमास को टारगेट करके उनके पीछे मासूम सिविलियन को शहीद कर रहा है। नेतन्याहू चाहे जितना मीडिया के सामने आकर सफाई दे दे, उसके सारे दावे अक्सर झूठे होते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जियो बाइडेन बार बार ट्वीट करके थक चुके हैं कि अब सीज फायर करो, लेकिन अभी भी इजरायली आर्मी ने अपना एक कदम पीछे नहीं किया है और उसके एक मिस्टेक ने कई लोगों को शहीद किया है। इसलिए पूरी दुनिया ऑल आइज रफा के नारे लगा रही है। यूरोपियन जैसे कंट्री में प्रोटेस्ट करके सबको बताया जा रहा है कि अपनी निगाहें रफा की तरफ करो। ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर इस पोस्ट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है जो इससे पहले किसी भी पोस्ट को इतना वायरल नहीं किया गया था। लेकिन जितना इस पोस्ट को वायरल किया गया उतना ही इंडियन अंधभक्तों ने इन्हें ट्रोल भी किया। रोहित शर्मा की बीवी रितिका सजदे ने जब अपने स्टोरी पे पोस्ट
डाली थी तो उन्हें एक अंधभक्त दीपक शर्मा ने एक्स पे ट्वीट करके क्या बोला, प्रिय रोहित शर्मा जी, आपकी पत्नी आज जिन आतंकियों बर्बर राक्षसों के समर्थन में स्टोरी लगा रही थी, क्या वो इनकी गलती थी या तुम हरामीपन करते हो और उसकी जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं दे तो उसने 2 रुपया कमाने के लिए स्टोरी लगा दी। पहली गलती थी इसलिए माफ, आगे हुई तो रेला जाएगा। ये है एक इंडियन क्रिकेटर की बीवी का रिस्पेक्ट। सेम पोस्ट को मोहम्मद सिराज ने भी शेयर किया तो एक प्रीमियम एक्स सब्सक्राइबर ने पोस्ट करके क्या लिखा, इन्हें तुम जितना भी अपना लो ये अपनी जात दिखा ही देंगे। मतलब कि इन ट्रोल करने वाले को वर्ल्ड कप का दिन नहीं याद जब मोहम्मद सिराज से लेकर सारे ये फाइनल के हारने पर रोए। जो खालिस अपने देश के लिए खेलता है उनकी ये इज्जत है इनकी निगाहों में। ये तो मैंने 2-3 ही दिखाया, बाकी के इतने बुरे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इनसे अच्छा तो हमारे देश की गवर्नमेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री रणधीर जायसवाल ने इस सिचुएशन पे क्या कहा आप खुद सुने। Civilian lives in the displacement camp in Rafah is a matter of deep concern for us. We have consistently called for protection of civilian population and respect for international humanitarian law in the ongoing conflict. We also note that the Israeli side has already accepted responsibility for it as a tragic incident and announced an investigation into the incident. नेतन्याहू के इस चेहरे को पूरी दुनिया देख चुकी है, यहाँ तक कि इनके एयर स्ट्राइक ने यूनाइटेड नेशन तक के गाड़ियों को नहीं छोड़ा। नेतन्याहू का कहना है कि अभी हमारे कुछ लोगों को हमास ने बंदी बना रखा है, जब तक कि हम उन्हें वापस न ले आए तब तक ये बंद नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू के साथ साथ इजराइल देश का भी रेपुटेशन दांव पे लगा है। 28 मई 2024 को आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन जैसे देशों ने फलस्तीन को एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है, जो पहले नहीं किया करते। यूनाइटेड नेशन ने भी ये पास किया है कि ये बहुत हुआ, इजराइल को ये जुर्म रोकना होगा, जिसके लिए इजरायली यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर ने यूएन चार्टर कॉपी तक को क्रैश कर दिया था। You are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. इस प्रस्ताव को डिस्ट्रॉय करने से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके दिल में किस हद तक नफरत भरी। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये फाइल सबमिट किया था कि नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो सारी हदें पार कर रहा है और बाई चांस वो केस जीत भी गई, जिसके तहत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इस वक्त नेतन्याहू गाजा को नहीं खत्म कर रहा है, वो साथ ही में पूरे इंसानियत को भी मार रहा है। और जो सुपर पावर अमेरिका है वो भी इसका समर्थन देते हुए कहता है कि इजराइल ने रफा पे हमला करके कोई गलती नहीं की। अगर आज इजराइल को सबसे ज्यादा कोई मुल्क हथियार दे रहा है तो वो अमेरिका नंबर 1 पे आता है। जियो बाइडेन के ये दोगलापन भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब यूक्रेन और रशिया का वार हुआ था तब अमेरिका ने कमजोर पार्टी यूक्रेन का साथ दिया था, लेकिन इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने यूएन बनाया था वो भी सिर्फ बातें ही कर रही है, काम एक भी नहीं कर रही है। अरेस्ट वारंट जारी हो गया लेकिन अभी भी नेतन्याहू खुला घूम रहा है। अमेरिका ये बात सोचकर गाजा का साथ नहीं दे रहा है क्योंकि गाजा के साथ पूरा अरब कंट्री, लेकिन ये बात भी महज एक सोच है। गाजा के साथ कोई भी अरब कंट्री नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे हैशटैग ऑल आइज ऑन रफा का आग लगा है, उस मंसूबे ने पूरी दुनिया की निगाहें गाजा की तरफ झुकाने को मजबूर कर दिया और इस वक्त पूरी निगाहें रफा की तरफ हो चुकी है।